हम यहाँ पे करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके प्रोसेस के बारे में, और आपको इनलाइन प्रोसेस याद होना चाहिए कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेज है, एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये मार्केट में आप बोल सकते हो कि इट्स अ न्यू मार्केट ऑफरिंग, यू कैन से दैट। और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जब भी हम अपने बिजनेस को रन करने की, इफेक्टिवली रन करने की बात करते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं, एंड एक इनोवेटिव बिजनेस की बात करते हैं, एंड लास्टली जब उसमें डेवलप करते हैं कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसके लिए जरूरत होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। सो इट्स लाइक एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को, इस प्रोसेस को अगर आप अडॉप्ट करते हो, इससे मार्केटर क्या कर रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहा है मार्केट प्लेस पे। ओके, सो इस तरीके से जैसे कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, किसके लिए, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट ला रहा है मार्केट प्लेस पे। या बोल सकते हो आपकी कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो वो कंपटीशन में बने रहने के लिए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, या ज्यादा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है उसका यूज करके न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव तो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। सो बेसिकली मार्केटर क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करता है, समझता है, एंड उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ डेवलप करता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके, उनके एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके, या बोल सकते हो कि उनके एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा दे, या उनको मतलब डिजायर सेटिस्फैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिजायर सेटिस्फैक्शन वो होता है, डिजायर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कस्टमर, जब कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट करता है और जो एक्चुअल प्रोडक्ट उसे मिल रहा है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, एक्चुअल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो वो होता है डिजायर सेटिस्फैक्शन। अगर हम नॉर्मल सेटिस्फैक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करने के लिए और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। सो हियर इट्स अ प्रोसेस, और यू कैन से दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सीरीज में लगाना है, स्टेजेस में लगाना है कि कौन सा स्टेजेस है असेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखते हैं कि कैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो इसके प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये एक जर्नी है, आप कह सकते हो, एक ये रोड मैप है जिसके थ्रू एक एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में आता है, राइट? जिस तरीके से किस किस स्टेजेस को कंप्लीट करके एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो हमें मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को लेकर आना है तो वो इन स्टेजेस के थ्रू आता है। सो एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, एंड दीज आर द स्टेजेस। सो सबसे पहले बात करते हैं, इसको आपको सीरीज में याद रखना है। दैट मीन्स सबसे पहले स्टेज होगी आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, product development, market testing and commercialization. These are the stages. सबसे पहले आइडिया जनरेशन की बात करें तो आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो आइडियाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और आइडियाज की जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आइडियाज है, दैट मीन्स आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, एंड दे कैन बी न्यूमरस ऑल्सो, right? So this stage involves creating a large pool of ideas from various sources, right?
तो यहाँ पे हम आइडियाज को क्रिएट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, so that this stage involves creating a large pools of ideas from various sources, so which include, चाहे तो आप अगर sources की बात कर रहे हो तो internal sources हो सकते हैं, right? चाहे तो SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat, ये भी as a sources काम कर सकते हैं. Market research, सो सोर्सेज में हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आएंगे कि हम आइडिया जनरेशन में क्या करते हैं, हम सोर्सेज देखते हैं, हम क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से आइडियाज जनरेट हो सके, और इन सोर्सेज में हम रखते हैं इंटरनल सोर्सेज, जो कि हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं, सॉर्ट एनालिसिस. देन आता है मार्केट रिसर्च, customers, and you can say competition, right? So these are the sources basically जहां से आइडियाज क्रिएट हो सकते हैं, जहां से हमें आइडियाज मिल सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप है वो डेवलप करते हैं हम आइडियाज, राइट? आइडिया को जनरेट करते हैं, और आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं किसी फॉर्म में आ सकते हैं. तो इंटरनल सोर्सेज की जब भी हम बात करते हैं तो इंटरनल सोर्सेज में आप जानते हो कि कंपनीज के एम्प्लॉयज, राइट, जो वहां पे काम कर रहे हैं, अगर वो आइडियाज लेकर आते हैं, आइडियाज को जनरेट करते हैं, तो दे बिकम द सोर्सेज, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग द आइडिया. अनदर वन इज कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के थ्रू भी जब हम कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करते हैं तो दे ऑल्सो कैन हेल्प द कंपनी टू जनरेट आइडियाज एंड ऑल. तो कॉम्पिटिटर्स बेसिकली हेल्प करते हैं, राइट? देन सॉर्ट एनालिसिस. सॉर्ट एनालिसिस में तो हम जानते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस जो कि होता है. तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, रिव्यू करती है अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को. तो जब वो स्टडी करेगी सॉर्ट एनालिसिस की, तो इसके साथ भी द कंपनी कम अप विद अ गुड फीजिबल आइडिया ऑल्सो. तो सॉर्ट एनालिसिस भी एक सोर्स बन जाता है. मार्केट रिसर्च हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो मार्केट रिसर्च में कंपनी क्या करती है, कॉन्स्टेंटली रिव्यूज देखती है या रिव्यू करती है जो भी चेंजिंग नीड्स एंड वांट्स हैं कस्टमर्स के. तो उनकी जो चेंजिंग, या आप बोल सकते हो उनकी वांट्स, उनके ट्रेंड्स जो मार्केट में चेंज होते जा रहे हैं, सो रैपिड चेंज जो होता जा रहा है उसकी प्रॉपर स्टडी मार्केट रिसर्च में कंपनी करती है. तो ये भी बन सकता है एक सोर्स, ठीक है. एंड कस्टमर्स की जब हम बात करते हैं तो कस्टमर्स के रिव्यूज या फीडबैक भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कंपनी को इन ऑर्डर टू जनरेट अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया. तो आइडिया को जनरेशन के लिए, आइडिया को जनरेट करने के लिए ये सोर्सेज बन जाएंगे कि क्यों प्रोडक्ट को बनाया जाए. तो आइडियाज सबसे पहले जनरेट होगा, और उसके लिए ये सोर्सेज गिवन है. इंटरनल सोर्सेज, योर एम्प्लॉयज, कंपटीशन इज लाइक योर कॉम्पिटिटर्स, सॉर्ट एनालिसिस, market research and customers, these are become your sources for generating the idea, right? तो सबसे पहला स्टेप आपका हो गया आइडिया जनरेशन. नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज द स्टेप 2, आइडिया स्क्रीनिंग. सो आइडिया हमने जनरेट किया और हमने देखा कि कितने सोर्सेस से आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, राइट? देयर आर सो मेनी सोर्सेस. अब आइडियाज कैन बी मैनी, बट चूज किसे किया जाएगा, सेलेक्ट किसे किया जाएगा, बेस्ट वन को, राइट? चाहे जितने सोर्सेस 1, इंटरनल सोर्सेस, मार्केट रिसर्च, कंपटीशन, आपका हो गया सॉर्ट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, ये सारे हो गए सोर्सेस. बट यहाँ पे सेलेक्ट किसे किया जाएगा, बेस्ट वन को. सो गुड आइडियाज बहुत कम होते हैं और उनको सेलेक्ट किया जाएगा इस स्टेप में, जो कि सेकेंड स्टेप है आइडिया स्क्रीनिंग. तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग दोज गुड एंड फिजिबल आइडियाज, ठीक है. गुड एंड फिजिबल आइडियाज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं उनको, या रिजेक्ट कर देते हैं उनको जो कि फिजिबल और गुड आइडियाज नहीं है, राइट? So many factors play a part here. These includes company's strength, company's weakness, company's needs, ongoing trends. ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं. तो आपको यही